जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं आचार्य गोपाल कृष्ण शास्त्री स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्री भाग्य दर्शन में। आइए आज कार्यक्रम को शुरुआत करें। उससे पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि समस्या का जीवन में आना कोई बुरी बात नहीं है। समस्या अगर जीवन में आती है तो व्यक्ति को समझ आती है, तो समृद्धि आती है। इसलिए समस्या आना बुरी बात नहीं है। समस्या चाहे कितनी भी आओ, पर आप उस समस्या से कैसे बाहर निकलते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि समस्या जीवन में किसके नहीं आई, हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार। हमारे प्रभु श्री राम, जिसको हम भगवान कहते हैं, उनको इतनी समस्या आई कि एक राजा के बालक होते हुए उनको 14 वर्ष वनवास में भोगना पड़े। सांवरिया सेठ को देख लीजिए, उनकी स्थिति यह है कि गाय के थान में जिसका नामकरण करना पड़ा हो। समस्या आना हमारे जीवन का एक अंग है, पर इससे बाहर निकल जाना और समस्या का कारण जानने का प्रयास करना, बहुत सी बार लोगों की एक आदत होती है कि वो क्यों परेशान है उसके बारे में कभी अध्ययन करने का प्रयास भी नहीं करते। और प्रयास नहीं करते तो नहीं करते, समस्या का कारण जानने का प्रयास नहीं करते। अब आज हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी और पुलिस का बार बार परेशान करना। आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े हमेशा लगे रहते हैं, और उससे पूछो तो वह कहता है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, पर फिर भी मेरे ऊपर लोग आरोप लगा देते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। तो जन्म कुंडली में ये समझने का हम प्रयास करें कि ये क्यों आते हैं। हमने कल के एपिसोड में बताया कि लग्न से छठा भाव बीमारियां और लड़ाई झगड़े का भी होता है। लड़ाई झगड़े अगर बार बार हो रहे हैं या आपसे बिगड़ किसी कारण से ही किसी गुनाह के लिए आपको उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो ये मान के चलिए कि लग्न से छठे भाव में किसी अनिष्ट ग्रह की दृष्टि है। और जन्म कुंडली में कभी कभी मंगल राहु की युति होने की वजह से भी व्यक्ति को का अधिक पैसा कोर्ट कचहरी में, लड़ाई झगड़े में, पुलिस में, इनमें खर्च होता है। कई बार आदमी सोच सोच करके परेशान हो जाता है कि आखिर में ये कोर्ट कचहरी से मुझे मुक्ति कब प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी मेरा पीछे ही नहीं छोड़ती। और जब कोर्ट कचहरी कहते हैं कि व्यक्ति को शत्रु कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, 3 में से एक कारण भी आपके घर में है, तो आपको अलग से शत्रु ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। 3 कारण कौन से? एक तो अगर आपके घर में बीमारियां ज़्यादा है तो आपको अलग से शत्रु ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में कर्जा है तो आपको अलग से शत्रु ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो फिर आपको शत्रु ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सब स्वयं शत्रु ही तो हैं जो आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस प्रकार से आप छोटे छोटे उपाय करके लड़ाई झगड़े से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कारागृह से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि स्वयं हनुमान जी की चालीसा कह रही है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। जो 100 बार, वो चौपाई कह रही है। आदरणीय बाबा तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखी है उसमें कह रही है स्पष्ट कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। इसके अलावा और भी छोटे छोटे उपाय आपको कौन से करना है मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। और मेरा ऐसा विश्वास है मां आद्यशक्ति, मां परम अम्बा त्रिपुरा सुंदरी पर, कि आपको इसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्या आप भी लड़ाई झगड़े से परेशान हैं? क्या आपके घर में भी लड़ाइयाँ आपस में ज़्यादा होती है? पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है? भाई बंधुओं में वैचारिक मतभेद रहता है?
सास बहू के आपस में विचार नहीं मिलते हैं, तो इनके सारे उपाय मैं आज आपको बता रहा हूं। ऐसे छोटे छोटे उपाय आप करना शुरू कर दीजिए, आप पाएंगे कि आश्चर्यजनक परिणाम आपके सामने आए। मंगलवार के दिन चमेली के तेल में काले तिल डालना है, और जहां बालाजी महाराज हनुमान जी का मंदिर हो उस मंदिर में एक दीपक लेकर के 4 जोत जलाना है। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक हरा नारियल 16 बार मोली, जिसको लच्चा कहते हैं हमारी भाषा में, पचरंगी धागा 16 बार लपेट करके भगवान बालाजी महाराज से प्रार्थना करना है कि हे बालाजी, मेरे घर में लड़ाई झगड़े का अंत हो, और जिस प्रकार से मैं एक हरा नारियल आपके चरणों में भेंट कर रहा हूं, कर रही हूं, ऐसा हरा भरा जीवन हमारा हो। बार बार कोर्ट कचहरी में आपको तारीखों पे तारीख मिल रही हो, अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को पीला हलवा दान करें, चढ़ाए, और पीले हलवे के साथ सेके हुए चने का भेंट करें। इसके अलावा सूर्य नारायण को एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें 5 गुलाब के फूल डाल दें। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 12 बार जल जलाएं। याद रखिए, जितने भी आप उपाय करते हैं सब घरेलू उपाय हैं, पर इनको करने के लिए सावधानी रखना है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा भगवान फल देंगे। इसलिए सूर्य नारायण को 12 बार अर्घ दे। सूर्य के 12 नाम याद हो तो ठीक, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ऐसे 12 नाम का जाप करते हुए सूर्य नारायण को अर्घ 5 गुलाब के फूल डाल करके देवे। 27 दिन तक कमल कट्टे की एक माला लेकर के हनुमान जी महाराज की चालीसा में से एक और उपाय करे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। इस चौपाई का पाठ करना है 27 दिन तक लगातार। आप पाएंगे कि आश्चर्यजनक परिणाम आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े में कमी हो रही है। इसके अलावा हनुमान जी महाराज को तुलसी के पत्ते की माला दान चढ़ाए। हनुमान जी महाराज के सामने 108 तुलसी के पत्ते लाएं, पीले धागे में उस पूरी माला को फिरोएं और हनुमान जी महाराज को चढ़ाएं। मंगलवार के दिन 3 प्रकार का सिंदूर, कामिया सिंदूर, लखारी सिंदूर और सादा सिंदूर, ऐसे 3 प्रकार के सिंदूर होते हैं। उन तीनों प्रकार के सिंदूरों को मिला करके बालाजी को भेंट करें। मित्रों, जीवन है तो संघर्ष है, और कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। जब तक हम इस संसार में रहेंगे हमें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर उसका उपाय करते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि बालाजी महाराज आपको कोर्ट कचहरी में अवश्य विजय प्राप्त दिलाएंगे। बार बार आप अगर आपके कोई पुलिस का लफड़ा पड़ जाता है, कोर्ट कचहरी, यहां तक कि मैं तो इतना बताता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय अगर हम करते हैं और बालाजी महाराज की शरण में जाते हैं तो ऐसा विश्वास है हमारा कि कोई व्यक्ति कारागृह में, जेल में भी बंद हो तो वो बाहर निकल करके आ जाता है। बस श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धावान लभते फलम, जिसके पास श्रद्धा होती है पत्थर में परमात्मा को देखता है, नहीं तो भगवान के बारे में भी विचार करने लग जाता है कि मैं ये कैसे मान लूँ कि ये भगवान है। परेशानियां जीवन में आती है, परेशानियां आना पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन का एक भाग है, परंतु इससे बाहर कैसे निकलना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको ग्रहों के बारे में जानकारी देना, ग्रहों का जीवन पर प्रभाव बताना और उसका समाधान ऐसा बताना जो आप स्वयं कर पाए। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहे हमारे आपके अपने कार्यक्रम श्री भाग्य दर्शन से। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा एक बार हमें अवश्य अवगत कराएं,
और इसके अलावा भी आप अपनी जन्म पत्रिका में और बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे अवश्य संपर्क करें। जय श्री कृष्णा।